हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। और डेली जिस तरह मैं आप एनआईएस रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स होते हैं, चाहे डिलेड कैंडिडेट्स के लिए हो, चाहे पब्लिक एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे के हो, चाहे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बच्चे हो, हर हर अपडेट आपसे मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। लाइव सेशन पे भी आपसे इंटरेक्ट करते रहता हूँ। और पिछले 5-6 साल से मैं एनआईएस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है सारे मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा जाता है। इसी चलते चैनल में पहले बार अगर विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अदरवाइज़ मेरे किसी भी वीडियो या लाइव सेशन के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। गाइज, कुछ अच्छी खबर आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एंड तक बने रहना। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत करना। और इससे 1, 2, 5, 10 या 50 बच्चे की बात नहीं है, ये लाखों बच्चे की बात है। यस, आप में से बहुत सारे बच्चे इंडिया में, हमें पता है, चाहे वजह कोई सा भी हो, बचपन में अब स्कूल जाने को मौका नहीं मिले, या आपके पढ़ाई बीच में रुक गए थे, कोई भी फाइनेंशियल कारण हो, फैमिली कंस्ट्रेंट हो, फैमिली में कोई कमिटमेंट्स के कारण और किसी तरह की भी परेशानी के कारण आप पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आप बेफिक्र हो जाओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल आप ही लोगों के लिए बनाया गया। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को बूस्टिंग करेगा। और पढ़ाई पे अगर आपके प्लान है, मन के किसी कोने में अभी भी इच्छा है कि नहीं मेरे को एजुकेटेड बनना है, मेरे को नॉलेज लेना है, तो नो अपर एज लिमिट। आप ठीक देख रहे हो, एनआईएस से क्वालिफिकेशन लेने के लिए चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के हो, आपके कोई अपर एज लिमिट के बैरियर है नहीं। इवन आप मेरी एज में एट द एज ऑफ 60-70 आप एनआईएस से क्वालिफिकेशन ले सकते हो। और सिर्फ एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, 14 साल आपके होने हैं। अगर 10th में अपेयर करना चाहते हो, 14 साल मिनिमम आपकी एज होना है, 14 ईयर्स। और अगर आप उससे पहले स्कूल कभी गए ही नहीं, या स्कूल आप बचपन में गए थे पर बीच में पढ़ाई रुक गया था, आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट दे दो। आपको अपने हाथों से साइन करे हुए एक A4 साइज के पेपर में सर्टिफाई करना, सेल्फ सर्टिफाई जिसे कहते हैं, कि आप 10th के पेपर देने के लिए काबिल हो, आपने पढ़ाई कर रखे पर्सनल लेवल पे और आप 10th में अपेयर करने चाहते हो। इवन देन उस सेल्फ सर्टिफिकेट से भी आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी डेट ऑफ बर्थ, कर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें प्रूफ आपको साथ में देना है। और एक चीज़ और बता दूं, 10th और 12th अगर किसी और इंस्टीट्यूशन से भी अगर अपने पास आउट हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मार्क, पुअर मार्क्स आए हुए, आप मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप पार्ट एडमिशन लेके इम्प्रूवमेंट भी करा सकते हो। आप एनआईएस से पेपर देके अपने स्कोर को एनहांस करा सकते हो। इम्प्रूव रिजल्ट के लिए आपको नए ढंग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत सारे फीचर्स हैं एनआईएस में जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं यहाँ स्निपेट शेयर कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट चूज़ करोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक सेम डे पे पेपर होता है और अलग अलग ब्रैकेट में मेंशन करा हुआ है, उनमें से कोई एक ही चूज़ करना। क्योंकि जब आप सेम डे पे दो पेपर एक जैसे ले लोगे तो इन डैट केस आप एक ही में अपेयर कर पाओगे। सिमिलरली 12वीं में अगर एडमिशन लेने चाहते हो, 10वीं आप अगर अपने पास कर रखा है और 2 साल के गैप हो गए, 15 साल आपकी मिनिमम एज हो चुके हैं, तो आप एनआईएस से 12th कर सकते हो। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से 10th करके आओ, 12th आप एनआईएस से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, एनआईएस में एक बार एडमिशन लेने के बाद 5 ईयर्स आपका एडमिशन वैलिड रहता है। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है, किसी भी बोर्ड में नहीं होता है। यस, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल तक आपके एडमिशन वैलिड रहता है। 5 साल तक आप अगर अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो तो पासिंग सर्टिफिकेट